नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सुभाष साइकोथेरेपिस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कोई भी ऐसी आदत जो हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, ऐसी किसी भी आदत को छोड़ने में साइकोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अजय राज, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक उच्च पद पर है, उनके निजी अनुभव के द्वारा आइए अब इसे हम जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अजय राज। मैं भिवाड़ी में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ और एक अच्छे पद पे हूँ। मैंने अपनी आवाज़ इसलिए रिकॉर्ड करी है कि जो मेरे कुछ साथी एक सामाजिक समस्या है, शराब की लत, अगर उससे अपना छुटकारा चाहते हैं तो एक बार इसे सुनें। और ये मेरा अपना अनुभव है जो कि कहीं किताब से या कहीं इंटरनेट से पढ़ा हुआ नहीं है, जो मुझ पे खुद पे बीती। तो ये विवरण है शराब की लत छुड़ाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक राजस्थान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हूँ। कंपनी की तरफ से काफ़ी कॉकटेल पार्टीज़ होती रहती हैं। आप जानते हैं कॉर्पोरेट का कल्चर कैसा है, और मैं भी उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। मेरी उम्र 40 वर्ष है और लगभग पिछले 15 वर्ष से मैं यदा कदा पार्टी में एक दोस्तों के साथ ड्रिंक कर लिया करता था। और कभी कभी मन होने पे अकेले भी बैठ कर के मूवी देखते हुए कि चलो आज मूड फ्रेश करते हैं, ऐसा ही मतलब शब्द यूज़ किए जाते हैं। मूड फ्रेश करना, पार्टी करना, आओ बैठते हैं, इन्जॉय करते हैं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है इस चीज़ के लिए। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन आपको पता ही है कोविड आया। कोविड आने के बाद सामाजिक दूरियां बहुत बढ़ गईं। कंपनी और दोस्तों के साथ पार्टियां बिल्कुल बंद हो गईं। फिर क्या था, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इससे सैनिटाइज़र से जब हाथ साफ करने से वायरस नहीं फैलता, तो अगर इसको जो लोग ड्रिंक करते ही हैं तो वो अगर इस समय पीते रहें तो उनका भी गला साफ़ रहेगा और कीटाणु जो भी है वो वायरस है वो नहीं आएगा। तो अब क्या था, मैंने भी स्टॉक घर में रख लिया। सप्ताह में 3-4 बार पीना शुरू कर दिया। बीच बीच में ये चेक करने के लिए कि कहीं मुझे इसकी लत तो नहीं पड़ गई है। 15-15 दिन, 10-10 दिन का गैप लगा दिया करता था। और लेकिन जब भी दोबारा शुरू करता तो पीने का क्रम लगातार ही चलता। हफ्ता में 3 बार, 4 बार, 5 बार। फिर जब मैं इससे उगता जाता तो फिर ब्रेक लगा देता। धीरे धीरे इसी क्रम में मैं चलता रहा और मेरा मन ऊबने लगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और सरकारी रेस्ट्रिक्शन और ये जो माहौल था, इसकी वजह से कुछ और करने को था नहीं, तो अपनी नौकरी करना और शाम को 2-4 पैक मार के सो जाना। वैसे सब ठीक था, स्वास्थ्य वगैरह और घर में भी शांति, क्योंकि मुझे नहीं पता लोग कैसे कैसे उपद्रव करते हैं, लेकिन मेरा नेचर ये था कि अपना 2-4 पैक मारे, खाना खाया और सो गया। लेकिन मुझे ये बात भीतर भीतर पसंद नहीं आ रही थी, और जब भी मैं इसके बारे में सोचता तो 2-4 दिन बंद कर देता, उसके बाद यही क्रम शुरू हो जाता। मैंने घर पे भी अपने बात की धर्मपत्नी से, बट ऐसा कोई सटीक उपाय भी नहीं था और कोई ऐसी बड़ी समस्या भी नहीं थी। फिर मैंने मन को पक्का किया कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि ये दिशा ठीक नहीं है। कहाँ मैं महीने 15 दिन में एक बार पार्टी करता था, अब ये हफ्ते में 2-4 बार होने लगी है, और कहीं ना कहीं मैं खुद से जूझ रहा था। तो अंत में मैंने एक मेरे मित्र हैं, उनसे संपर्क में आया, तो उन्होंने बताया कि आचार्य सुभाष जी हैं। तो मैंने उनका पैम्फलेट पढ़ा, जिसके ऊपर काफ़ी चीज़ें थी मानसिक रोग के बारे में, शराब, गुटखे, तंबाकू की लत इत्यादि के बारे में, कि वो इससे निजात दिलवाते हैं। मैं उनके पास गया और उनको अपनी इच्छा जाहिर की कि आचार्य जी, मैं पीने की आदत छोड़ना चाहता हूँ। तो आचार्य जी ने मुझसे यही कहा कि पुनः विचार कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो ये इस तरह का जो आपका जॉब है उसमें चलता है, और मन पक्का करके आइए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वापस चला गया, कुछ दिन सोचता रहा। फिर वही हुआ कि लगातार 3-4 दिन फिर वही अवस्था बनी। अब होता क्या था कि वही आप जानते ही हैं, शाम को पीना, सुबह उठना, थोड़ा सा शरीर गिरा हुआ महसूस होना, और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ना, मन भी नहीं है, और आनंद भी आना लगभग बंद ही हो रहा था और अजीब सा लग रहा था।
ये तो ईश्वर की कृपा थी कि मैं समझ रहा था कि ये मुझे इससे बाहर आना है, और उससे बड़ी ये कृपा थी कि मुझे आचार्य जी मिले। मैं बताता हूँ आगे कैसे। तो फिर मैं उनके पास मन पक्का करके गया कि मैंने कहा सर मुझे अब इससे बाहर आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इसी क्रम में उन्होंने मेरी थेरेपी चालू करी। थेरेपी के दौरान भी जैसे थेरेपी 1.5 घंटे 2 घंटे की होती है, उसके बाद अपना शाम को मैं फिर अपना मैंने उनको बता दिया कि अगर ऐसा होता है कि भाई मेरा मन करता है तो मैं पी रहा हूँ। थेरेपी चल रही थी, गैप से थेरेपी होती है, जैसे आज हुई फिर 2 दिन बाद हुई, तो उस दौरान भी अदा कदा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आप थेरेपी लेते रहिए, बस आप अपने मन में ये रखिए कि आपको छोड़नी है या नहीं। तो वो तो मेरा संकल्प पक्का था ही कि नहीं, मुझे इससे बाहर आना है। एक एक करके मेरी 5 थेरेपी हो गई। आचार्य जी ने कहा ठीक है अब आपकी थेरेपी हो चुकी है, बट मैं अभी भी पी रहा था। तो मैंने कहा ये तो मतलब, मैंने उनको बोला कि मैं तो अभी भी पी रहा हूँ। तो आचार्य जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, जब तक आपका मन करे आप पीजिए, और इतना कह के वो चुप हो गए। तो मुझे लगा यार पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद, 8-10 दिन के बाद, मेरी पीने की इच्छा, तो खैर क्या कहूँ, पीने की इच्छा तो वैसे भी क्या थी कि अब शाम हो गई, कुछ काम नहीं है, कंपनी से भी हो आए, काम भी निपट गए, बच्चे बड़े हो गए, तो क्या करें, चलो कुछ बियर पी लेते हैं, 2 पैक मार लेते हैं, कोई यार दोस्त ढूंढ लेते हैं। तो मेरा ये हुआ कि अब मेरी जो है पीने की इच्छा, और जो उसमें नशा जो होता है, एक्चुअली आदमी पीता क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। आदमी पीता इसलिए है क्योंकि उसे एक हाई फील होता है, मतलब वो जो जिस लेवल पे है उससे हाई जाता है, अंदर से एक दिमाग पर कुछ असर होता है जो कि हमें अच्छा लगता है। अब वो हाई फील होना बंद हो गया। जैसे आपने कोई चीज़ अंदर डाल ली लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा जो कि आपको एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि भाई हम पीने क्यों जाते हैं, हमें पता होता है कि परसों पी थी, बड़ा मज़ा आया था, या ऐसा ऐसा हुआ था। अब वैसा वैसा नहीं हो रहा, तो ये एक चिंता का विषय बन गया। वो अच्छा ना लगे बिल्कुल भी, क्योंकि आप पेट भर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और कुछ उसका आनंद भी नहीं आ रहा। बल्कि जब सुबह होती तो बड़ा अच्छा लगता, फुर्तीला महसूस होता। ड्रिंक करने के तुरंत ही, जैसे पहले क्या था कि हाई मूवमेंट जाता था, थोड़ी एनर्जी, वो उल्टा और डल हो जाता, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, कभी हैंगओवर, सर में दर्द। और पहले जितनी मात्रा में मैं पिया करता था उससे 1/4 में ही मेरे को ऐसा लगता कि पता नहीं क्या हो गया है, गर्दन झुकने लगती, मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। 15-20 दिन जब और बीते तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं ड्रिंक करूं तो मेरे गले से लेकर के और पूरे पेट में जहाँ तक भी वो जाए, ऐसा लगे जैसे किसी ने लोहे के तार का ब्रश घुमा दिया है, पूरा छिला हुआ महसूस हो। मैंने यार ये क्या हो रहा है, मुझे लगा शायद क्वालिटी ख़राब है, नकली मिल गई। तो मैंने दूसरी ट्राई करी, मैंने तीसरी ट्राई करी, मैंने विस्की की जगह बियर ट्राई करी, बियर की जगह रम ट्राई करी। ऐसा 5-6 दिन मैंने अलग अलग ट्राई किया, बट सेम इफ़ेक्ट। और जब इसका नशा उतर जाए या इसका पेट में से असर ख़त्म हो जाए, जब ये शरीर से निकल जाए, अगले दिन बड़ा ही स्फूर्ति महसूस हो। लेकिन उस दौरान ऐसे कमर में दर्द हो रहा है, पैर टूट रहे हैं, और पूरी बॉडी में अजीब सा प्रॉब्लम लग रहा है, और अंदर गले से लेके पेट तक जैसे किसी ने छील दिया हो। तो मैंने कहा तो बड़ी समस्या हो गई। अब जब 1 महीना हुआ तो ऐसा हुआ कि अब मेरी इच्छा बिल्कुल मतलब ही नहीं, मतलब जिससे ऐसा लगता है नहीं, जैसे उससे भय तो नहीं कह सकता मैं, जैसे पहले ही पता होता था कि यार ये बहुत ही इसका बेकार असर होगा मेरे ऊपर, और नहीं, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब ये सब प्रक्रिया हो गई और करीब करीब मुझे थेरेपी लेके 1 महीने के अंदर मैंने जो प्रयोग करे, और उसके बाद भी और 1 महीना हो गया कि बंद करें, मतलब बंद करना तब होता है आदमी बंद करता, मन ही नहीं, ड्रिंक कर ही नहीं रहा। 1 महीना हो गया, फिर मैं आचार्य जी से मिलने गया, तो मैंने उनको बताया, मुस्कुराने लगे, ज़्यादा कहते नहीं हैं कुछ, लेकिन मेरी बात सुन के मुस्कुराए, बोले कि देखिए बहुत कम लोग हैं ऐसे अनुभव शेयर कर पाते हैं, तो आप एक काम करिए, इसे रिकॉर्ड करिए ताकि दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। तो ये मेरी कहानी थी। और इसमें एक घटना और बताता हूँ कि मेरे मामा जी एक्सपायर हो गए अभी, और बड़े प्रिय थे मुझे। मैं गया, उनका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, वापस आया, उम्रदार थे, 70+ थे। तो वापस आके मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मुझे वही पुराना, जैसे ज़्यादा खुशी ज़्यादा दुख, ऐसी कोई अवस्था होने पे ना मन ढूंढता है कुछ करने के लिए। तो मन फिर ढूंढने लगा कि आओ ड्रिंक करते हैं, पी के सो जाते हैं, दिमाग टेंशन फ्री हो जाएगा,
और बढ़िया नींद आ जाएगी, बवाल कटे। मतलब बस अब यहाँ से इस दिमागी जो सोच चल रही है, दिमाग में विचार चल रहे हैं, इससे भागना है। वैसे ध्यान भी सिखाया था आचार्य जी ने कि आप ध्यान कर लो बैठ के, बट वो मार्ग थोड़ा बैठना ध्यान करना हर आदमी नहीं करना चाहता। मैंने चलो ऐसा करते हैं। सोचता रहा, शाम हो गई। दोपहर से ही सोच रहा था, छुट्टी भी ले रखी थी क्योंकि उनके अंतिम संस्कार में गया था, वहाँ से वापस आया, शाम हुई। अब आप देखिए मैंने क्या किया। मैं उठा, किचन में गया, एक बड़ा गिलास कम से कम 500-600 ml का भरा दूध का, और वो पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर मन से लड़ाई चल रही थी कि यार ड्रिंक कर लेते हैं। महीना हो चुका था बिना पिए हुए, कोई मन भी नहीं था, लेकिन एक वो पुरानी यादें होती ना शरीर की कि यार चलो नशा हो जाएगा, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फ्रेश हो जाएंगे। और कुछ नहीं हुआ, दूध पी के मैं आराम से सो गया। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। सुबह उठा, मेरी टेंशन भी दूर हो चुकी थी और बड़ा ही एनर्जेटिक फील हो रहा था। तो ये सारे ऑप्शन, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं कोई ऐसा हैवी ड्रिंकर नहीं था कि पी के लौट रहा हूँ, पैसे उड़ा रहा हूँ। अपने 2-4 पैक ले रहा था, कभी कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन उस अवस्था में भी जब मैंने वो थेरेपी ली, और कहीं भी मुझे अंदर अंदर ये भी लगता था कि यार इस थेरेपी से ऐसे कैसे हो जाएगा। भाई 5 थेरेपी ले ली उन्होंने, मुझे काउंसलिंग करी, थेरेपी दी, और उससे मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, मैं अब अंदर पेट में डालूंगा तो नशा तो होगा ही ना। क्योंकि मैं बहुत ही प्रयोगात्मक व्यक्ति हूँ और बहुत ही तर्क, क्योंकि एक अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करी है, एक कंपनी में उच्च पद पे हूँ। तो जो मेरी भौतिक बुद्धि है वो तो यही कहती है कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। कोई आदमी आपको थेरेपी दे रहा है कि भाई अब मत पियो, नहीं पियोगे बहुत बढ़िया, ये जो भी उनके वैज्ञानिक पद्धति है, डॉक्टर हैं वो। तो डॉक्टर आचार्य सुभाष ने मुझे थेरेपी दी, और 5 थेरेपी में ही आज मैं बिल्कुल, अपनी इच्छा शक्ति ऐसी हो गई है, बल्कि मैं कहूँ तो मेरा इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। मेरे अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि वही चीज़ जिसे को शाम को बैठ के आराम से एंजॉय करता था, उससे ज़्यादा अब मैं बिना उसके एंजॉय करता हूँ। और तुरंत जब भी ऐसा होता है तो मेरा मन तुलना कर लेता है कि अभी ज़्यादा आनंद है, तब आनंद कम था या कम होगा अगर तुमने ऐसा कुछ किया। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और मेरा अनुभव आप लोगों के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जब कोई इंसान स्वयं अपनी किसी भी प्रकार की ऐसी आदत को छोड़ना चाहता है, तभी साइकोथेरेपी उसकी मदद कर सकती है। मित्रों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ नई तरह की जानकारियां प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।